ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येम यक्षभिः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। धर्मप्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, महाभारत की कथा चल रही है। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर विनयशील धर्मराज युधिष्ठिर ने यशस्वी मार्कंडेय मुनि से पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। अब युधिष्ठिर जी मार्कंडेय ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं। महामुनि, आपने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय के दृश्य देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं दिखाई देता। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि परमेष्ठी महात्मा ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई आपके समान दीर्घायु नहीं है। ब्रह्मन, जब यह संसार देवता, दानव और अंतरिक्ष आदि लोकों से शून्य हो जाता है, उस प्रलय काल में केवल आप ही ब्रह्मा जी के पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मर्षि, फिर प्रलय काल व्यतीत होने पर जब पितामह ब्रह्मा जागते हैं, तब संपूर्ण दिशाओं में वायु को फैलाकर उसके द्वारा समस्त जल राशि को इधर उधर छितराकर ब्रह्मा जी के द्वारा जो जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज नाम के 4 प्रकार के प्राणी रचे जाते हैं, उन्हें एकमात्र आप ही अच्छी तरह से देख पाते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में प्राणियों को 4 विभाग में बांट दिया गया है। जरायुज कहते हैं जो जेर से पैदा होते हैं, जिसको उल्बेन भी कहते हैं, उल्बेना वृतो गर्भ। जेर माने मैमेल्स, स्तनपोषी, स्तनधारी, जिसमें हम मनुष्य भी आते हैं, चूहे भी आते हैं, चमगादड़ भी आते हैं और जल में रहने वाली व्हेल मछली भी आती है। और ये सारे जो पशु हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, ऊँट, जो बच्चे पैदा करते हैं, अंडा नहीं देते हैं, दे आर कॉल्ड एनिमल्स। और अंडज जो अंडा देते हैं, जो अंडा देते हैं, मेढक से लेकर के, मछली से लेकर के और पक्षी तक, सर्प तक। स्वेदज जो पसीने से पैदा होते हैं, जैसे क्या वो सब कपड़े में पड़ जाते थे, चिल्लर, ढील वगैरह वगैरह। और उद्भिज को कहते हैं जो जमीन फोड़ करके प्रकट होते हैं, जैसे सारी वनस्पतियाँ। तो हमारे यहाँ 4 भागों में सभी प्राणी समुदाय को बांट दिया गया था। विज्ञान ने उसको 5 भागों में बांट दिया। पीसेज, वो जो जल में पैदा रहते हैं, जल में ही रहते हैं, जल में ही पूरा जीवन बिता देते हैं। और एम्फीबियंस, जो जल और ये थल दोनों पे, जैसे कि क्रोकोडाइल्स है, जैसे कि ये कछुआ है। और उसके बाद रेप्टाइल्स, रेंग के चलने वाले, जैसे सांप हैं, जो रेंग के चलते हैं जितने जानवर, दे आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। और एप्स, जो आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आदि, मच्छर तक उसी में आएंगे। और मैमल्स, स्तनपोषी या स्तनधारी। तो
अब आगे फिर देखिए इसको। द्विजश्रेष्ठ, आपने तत्परतापूर्वक चित्तवृत्तियों का निरोध करके संपूर्ण लोगों के पितामह साक्षात लोक गुरु ब्रह्मा जी की आराधना की। विप्रवर, आपने अनेक बार इस जगत के प्रारंभिक सृष्टि को प्रत्यक्ष किया है और घोर तपस्या द्वारा प्रजापतियों को भी जीत लिया है। आप भगवान नारायण के समीप रहने वाले भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं। परलोक युधिष्ठिर जी कह रहे हैं मार्कंडेय जी से उन्हीं के बारे में। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने पहले स्वेच्छा से प्रकट होने वाले सर्वव्यापक ब्रह्म की उपलब्धि के स्थानभूत हृदय कमल की कर्णिका का अलौकिक उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान का अनेक बार साक्षात्कार कर चुके हैं। इसीलिए सबको मारने वाली मृत्यु तथा शरीर को जर्जर बना देने वाली जरा यानी बुढ़ापा आपका स्पर्श नहीं कर पाती है। ब्रह्मर्षि, इसमें भगवान परमेष्ठी का कृपा प्रसाद ही कारण है। महाप्रलय के समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृथ्वी आज में से कोई भी शेष नहीं रह जाता, समस्त चराचर जगत उस एकारणों के जल में डूबकर अदृश्य हो जाता है, देवता और असुर नष्ट हो जाते हैं, तब बड़े बड़े नागों का संहार हो जाता है। उस समय कमल और उत्पल में निवास तथा शयन करने वाले सर्वभूतेश्वर अमितात्मा ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उनकी उपासना करते हैं। द्विजोत्तम, यह सारा पुरातन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, इसलिए मैं आपके मुख से सबके हेतुभूत काल का निरूपण करने वाली कथा सुनना चाहता हूँ। विप्रवर, केवल आपने ही अनेक कल्पों की श्रेष्ठ रचना का बहुत बार अनुभव किया है। संपूर्ण लोकों में कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। अब आज जो है वो कथा कम, ज्ञान की बात ज़्यादा होगी। मार्कंडेय जी बोले, राजन, मैं स्वयं प्रकट होने वाले सनातन, अविनाशी, अव्यक्त, सूक्ष्म, निर्गुण एवं गुण रूप पुराण पुरुष को नमस्कार करके तुम्हें वह कथा अभी सुनाता हूँ। पुरुष सिंह, ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन हैं, संयोग से वहाँ काम्यक वन में ये कथा चल रही है, वन पर्व ना, तो भगवान कृष्ण भी पांडवों से मिलने आए और संयोग से वार्तालाप के समय वहाँ बैठे हुए हैं। भगवान जनार्दन हैं, यही संसार की सृष्टि और संहार करने वाले हैं। वे ही भगवान समस्त प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा और उनके रचयिता हैं। ये पवित्र, अचिंत्य एवं महान आश्चर्यमय तत्व कहे जाते हैं। इनका न आदि है न अंत है, अनादि निधनम भूतम विश्वम अव्ययम अक्षयम, एषः कर्ता न क्रियते कारणम चापि पौरुषे। ये सर्वभूत स्वरूप अव्यय और अक्षय है, यही सबके कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। ये अंतर्यामी आत्मा होने से सबको जानते हैं, परंतु इन्हें वेद भी नहीं जानते। नृपशिरोमणि नरश्रेष्ठ, संपूर्ण जगत का प्रलय होने के पश्चात इन आदिभूत परमेश्वर से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत पुनः उत्पन्न होता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सतयुग बताया गया है। उतने ही 100 वर्ष उसकी संख्या और संध्यास होते हैं। इस प्रकार कुल 4800 दिव्य वर्ष सतयुग के हैं। सतयुग के कितने वर्ष बता रहे हैं? 4800। 30,000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग बताया जाता है
उसकी संख्या और संध्या भी उतने ही 300 दिव्य वर्ष बता होते हैं। इस तरह यह युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है और उतने ही 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या और संध्यांश के हैं। अतः सब मिलकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के। तदनंतर 1000 दिव्य वर्ष कलयुग का मान कहा गया है। 100 वर्ष उसकी संध्या के और 100 वर्ष संध्यांश के बताए गए हैं। इस प्रकार कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। संध्या और संध्यांश का मान बराबर बराबर ही समझो। अब देखिए ये दिव्य वर्ष में बताया जा रहा है और आपके वर्ष में जो है वह कलयुग जो है वह शुरू करते हैं कलयुग से, ठीक है, 4,32,000 वर्ष का होता है। ये दिव्य वर्ष में संख्या बताई गई है, इस आपके वर्ष में नहीं बताई गई है। आपके वर्ष में कलयुग जो होता है 4,32,000 वर्ष का होता है और उसमें 4,32,000 और जोड़ दो, मान लो कलयुग की आयु का दूना कर दो तो द्वापर का आयु निकल आती है 8,64,000 वर्ष। फिर कलयुग के आयु में 3 का गुणा कर दो, 3 गुना, तो त्रेता की आयु निकल आती है। तो त्रेता की आयु हो जाती है 12,96,000 वर्ष और कलयुग की आयु में ही 4 का गुणा कर दो यानी 4 गुना, तो सतयुग की आयु निकल जाती है 17,28,000 वर्ष और सबको आपस में जोड़ दो 17,28,000 वर्ष और 12,96,000 वर्ष और 8,64,000 वर्ष और 4,32,000 वर्ष, तो चतुर्युगी एक चतुर्युगी की आयु निकल आती है। कलयुग के क्षीण हो जाने पर सतयुग का आरंभ होता है। इस तरह 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई गई है। दिव्य वर्ष का नरश्रेष्ठ 1000 चतुर्युग बीत जाने पर ब्रह्मा जी का दिन होता है। 1000 जब सतयुग बीतेगा, 1000 जब त्रेता बीतेगा, 1000 जब द्वापर बीतेगा, 1000 जब कलयुग बीतेगा, 1000 चतुर्युगी बीतेगी तो ब्रह्मा का एक दिन बीतता है। यह सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर ही रहता है और वह दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसी को विद्वान पुरुष लोगों का प्रलय मानते हैं। भरत श्रेष्ठ, सहस्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय बच पाता है, उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबीना। तुलसी ने लिखा ना मानस में। पार्थ, युधिष्ठिर को भी पार्थ कहेंगे। प्रथा से उत्पन्न तीनों को यानी युधिष्ठिर को, भीम को और अर्जुन को। गीता में चूँकि भगवान अर्जुन को बार बार पार्थ कहते हैं तो हम लोग पार्थ का मतलब केवल अर्जुन समझते हैं, लेकिन नहीं, युधिष्ठिर को यहाँ पार्थ कहा जाता है। पार्थ, उस समय यज्ञ, दान और व्रत के प्रतिनिधि कर्म चालू हो जाते हैं। अर्थात यज्ञ, दान, तप मुख्य विधि से न होकर गौड़ विधि से नाम मात्र के हो जाते हैं। देखते न हो, ये करने के लिए लोग बैठते हैं। कहा कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम को जिताने के लिए यज्ञ हो रहा है। कहा भाई क्या फलाना नेता को जिताने के लिए यज्ञ हो रहा है। जैसे यज्ञ तमाशा हो गया, जो चाहो उसके नाम पर यज्ञ करो और स्वाहा स्वाहा किए जा रहे हैं और आग बुझी हुई है, अग्नि प्रज्वलित ही नहीं है, पता नहीं क्या आगे के बाद धुआं निकलते हुए अग्नि में यज्ञ करना ही नहीं चाहिए। निर्धूम अग्नि में यज्ञ किया जाता है, निर्धूम अग्नि में आहुति दी जाती है। सहस्र चतुर्युग के अंतिम कलयुग के अंतिम भाग में ब्राह्मण यज्ञ, स्वाध्याय, दंड और मृगचर्म का त्याग कर देंगे। भक्ष्या भक्ष का विचार छोड़कर सब कुछ खाने पीने वाले हो जाएंगे। तात ब्राह्मण तो
यज्ञ से दूर भागेंगे और शूद्र वैदिक मंत्रों में और जप में संलग्न होंगे। नरेश्वर, इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तब प्रलय काल का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। उस समय इस पृथ्वी पर बहुत से मृक्ष राज्य कायम करने लगते हैं। अब भी करीब 55 या 58 मृक्ष राज्य धरती पर हो चुके हैं। छल से शासन करने वाले पापी और असत्यवादी आंध्र, शक, पुलिंद, यमन, कंबोज, बालिक और शौर्य संपन्न आभीर इस देश के राजा होंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाला न होगा। नरेश्वर, क्षत्रिय और वैश्य, शास्त्रों में ब्राह्मण के 6 ही कर्म बताए गए: यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, स्वाध्याय करना और पढ़ाना। नरेश्वर, क्षत्रिय और वैश्य भी अपना अपना धर्म छोड़कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगेंगे। सबकी आयु कम होगी, सबके बल, वीर्य और पराक्रम घट जाएंगे। मनुष्य नाटे कद के होंगे, उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी और उनकी बातों में सत्य का अंश बहुत कम होगा। बहुधा सारे जनपद जनशून्य होंगे, संपूर्ण दिशाएं पशुओं और सर्पों से भरी होंगी। युगांत काल उपस्थित होने पर अधिकांश मनुष्य अनुभव न होते हुए भी वृथा ही ब्रह्म ज्ञान की बात करेंगे। इसको बड़ा सुंदर तुलसी ने लिखा मानस के कि ब्रह्म ज्ञान रत नारी नर कहीं न दूसर बात, कौड़ी लागी लोप बस करें विप्र गुरु घात। सब ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, हैं, ब्रह्म ज्ञान के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करेंगे। लेकिन करनी क्या होगी कि कौड़ी के लालच में हर पाप करने के लिए तैयार रहेंगे। पुरुष सिंह राजन, युगांत काल में बहुत से जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे। सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ नागरिकों को उतने गंधयुक्त नहीं प्रतीत होंगे। नरव्याघ्र, ये संबोधन है जो नरों में सिंह की तरह, उसको नरव्याघ्र कहते हैं। इसी प्रकार रसीले पदार्थ भी जैसे चाहिए वैसे स्वादिष्ट नहीं होंगे। राजन, उस समय स्त्रियां नाटे कद की और बहुत संतान पैदा करने वाली होंगी। उनमें शील और सदाचार का अभाव होगा। युगांत काल में स्त्रियां मुख से भग संबंधी यानी व्यभिचार की ही बातें करने वाली होंगी। राजन, युगांत काल में हर देश के लोग अन्न बेचने वाले होंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले तथा स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली होंगी। अट्टमन्नम शिवो वेदो ब्राह्मणाश्च चतुष्पथा केशो संग समाख्यातम शूलम तद विक्रियम विदु। जनेश्वर, युगांत काल में गायों के थनों में बहुत कम दूध होगा। वृक्ष पर फल और फूल बहुत कम होंगे और उन पर कौवे ही अधिक बसेरे लेंगे। भोपाल, ब्राह्मण लोग लोभवश ब्रह्म हत्या जैसे पापों में लिप्त और मिथ्यावादी नरेशों से ही दान दक्षिणा लेंगे। राजन, वे ब्राह्मण लोभ और मोह से झूठे धर्म का ढोंग करने वाले होंगे। इतना ही नहीं, वे भिक्षा के लिए सारी दिशाओं के लोगों को पीड़ित करते रहेंगे। गृहस्थ लोग कर के भार से डरकर लुटेरे बन जाएंगे। ब्राह्मण मुनियों जैसी कपटपूर्ण आकृति धारण किए वेश्यावृत्ति से जीविका चलाएंगे। वैश्यवृत्ति से जीविका चलाएंगे और झूठे दिखावे के लिए नख तथा दाढ़ी मूछ धारण कर लेंगे। ये कलयुग के अंत की बात बता रहे हैं। अभी आप लोग घबराइए मत,
अभी तक कलयुग को मात्र 6,000 वर्ष हुआ है ना, तो ये सब लक्षण अभी प्रकट नहीं हो गए। 4,32,000 वर्ष का न कलयुग है। नरश्रेष्ठ, धन के लोभ से ब्रह्मचारी भी आश्रमों में दम्भपूर्ण आचार को अपनाएंगे और मद्यपान करके गुरु पत्नी गमन करेंगे। लोग अपने शरीर के मांस और रक्त बढ़ाने वाले यह लौकिक कर्मों में ही लगे रहेंगे। नरश्रेष्ठ, युगांत काल में सभी आश्रम अनेक प्रकार के पाखंडों से व्याप्त और दूसरों से मिले हुए भोजन का ही गुणगान करने में लगे रहेंगे। भगवान इंद्र भी ठीक वर्षा ऋतु के समय जल की वर्षा नहीं करेंगे। देव न बरसई जम धरनी पर अबय न जामहि धान। भारत भूमि में बोए हुए सभी बीज ठीक से नहीं जगेंगे। यही से तुलसी ने लिया है, देव न बरसई धरनी पर बय न जामहि धान। कलयुग में सब लोग हिंसा से ही सुख मानने वाले तथा अपवित्र होंगे। निष्पाप उस समय अधर्म का फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। भोपाल, उस समय जो भी धर्म में तत्पर रहेगा उसकी आय बहुत थोड़ी देखने में आएगी, क्योंकि उस समय कोई भी धर्म टिक नहीं सकेगा। लोग बाजार में झूठे माप तौल बनाकर बहुत सा माल बेचते रहेंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय के बनिए भी बहुत माया जानने वाले धूर्त होंगे। धर्मात्मा पुरुष हानि उठाते दिखेंगे और बड़े बड़े पापी लौकिक दृष्टि से उन्नतशील होंगे। ये तो देख ही रहे हैं आप। धर्म का फल घटेगा और अधर्म का बलवान होगा। युगांत काल में धर्मिष्ठ मानव अल्प आयु तथा दरिद्र देखे जाएंगे और अधर्मी मनुष्य दीर्घायु तथा समृद्धशाली देखे जाएंगे। युगांत के समय नगरों के उद्यानों में पापी पुरुष अड्डा जमाएंगे और पापपूर्ण उपायों द्वारा प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। मनुष्य का मांस खाने वाले हिंसक जीव तथा पशु पक्षी नागरिकों के बीच और देवालयों में भी शयन करेंगे। अभी देख ही रहे हैं, नागरिकों के बीच घर में तेंदुए मिल रहे हैं, घर में बाघ मिल रहे हैं। अभी से आप देख ही रहे होंगे, अगर समाचार देखते होंगे तो। 16वें वर्ष में मनुष्य के बाल पक जाएंगे और उनकी आयु शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि बाल जल्दी जल्दी पक ही रहे हैं। महाराज, उस समय के तरुणों की आयु क्षीण होगी और उनका शील स्वभाव बूढ़ों का सा हो जाएगा, और तरुणों का जो शील स्वभाव होना चाहिए वो बूढ़ों में प्रकट होगा। महाराज, इस प्रकार आय को छीड़ करने वाले सहस्त्र युगों के अंतिम भाग की समाप्ति होने पर बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाएगी। पृथ्वी के इस भूतल के थोड़ी शक्ति वाले अधिकांश प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाएंगे। नरेश्वर, तदनंतर प्रचंड तेज वाले 7 सूर्य उदित होकर सरिताओं और समुद्रों का जल सोख लेंगे। भरत कुलभूषण, उस समय जो भी तृण काष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। भारत, इसके बाद संवर्तक नाम की प्रलयकालीन अग्निवायु के साथ उन संपूर्ण लोकों में फैल जाती है जहाँ जल पहले 7 सूर्यों द्वारा सोख लिया गया है। जैसे मंगल ग्रह पर कभी नदियाँ थी, मंगल ग्रह पर समुद्र भी था। पत्थरों पर जो कटाव है ना, वो केवल पानी के बहने से ही वैसे कटाव बन सकते हैं, जो प्रमाणित करते हैं कि कभी वह मंगल ग्रह जो था वो हरितिमा से परिपूर्ण, जलराज से परिपूर्ण और जीवन से परिपूर्ण था। तत्पश्चात पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसाल तक पहुंच जाती है तथा देवता, दानव और यक्षों के लिए महान भय उपस्थित कर देती है। इसके बाद यह अमंगलकारी प्रचंड वायु और वह संवर्तक अग्नि 22,000 योजन तक के लोगों को भस्म कर डालती है। इस प्रकार सर्वत्र फैली हुई वह प्रज्वलित अग्नि देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण विश्व को भस्म कर डालती है।
फिर बादलों के वर्षा करने पर पर्वत, वन और खान सहित यह सारी पृथ्वी आकाश जल राशि में डूबकर सब ओर से मर जाती है। पुरुष रत्न तदनंतर विधाता से प्रेरित होकर गर्जन तर्जन करने वाले वे भयंकर मेघ शीघ्र सब ओर वर्षा करके सबको जल से आप्लावित कर देते हैं। महान जल समूह की वर्षा करके वसुंधरा को जल में डुबोने वाले वे समस्त मेघ उस अत्यंत घोर, अमंगलकारी और भयानक अग्नि को बुझा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से धरती पर जीवन का विकास भी हुआ। वैज्ञानिक भी कहते हैं, बिल्कुल सही वर्णन हो रहा है। सूर्य से ये जब धरती अलग होती है तो बहुत ऊंचा इसका तापक्रम, धधकती हुई आग का गोला, ऐसी ठोस नहीं थी, गैस पिंड ही थी। आज भी धरती का जो कोर है, मतलब धरती का जो केंद्र है, उसका तापक्रम 6000 अंश सेंटीग्रेड है, जो सूर्य के बाहरी सरफेस का तापक्रम होता है। वहाँ निकल और लोहा इतने उच्च तापक्रम पर भी ठोस के रूप में पृथ्वी के कोर में जमे हैं। भारत तदनंतर समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाता है, पर्वत फट जाते हैं और पृथ्वी पानी में डूब जाती है। ये प्रलयकालीन का वर्णन कर रहे हैं। तत्पश्चात आकाश को घेर कर सब ओर फैले हुए वे मेघ वायु के प्रचंड वेग से छिन्न भिन्न होकर सहसा अदृश्य हो जाते हैं। नरेश्वर, उसके बाद कमल में निवास करने वाले आदिदेव स्वयं ब्रह्मा जी उस भयंकर वायु को पीकर सो जाते हैं। इस प्रकार चराचर प्राणियों, देवताओं तथा असुराद के नष्ट हो जाने पर यक्ष, राक्षस, मनुष्य, हिंसक जीव, वृक्ष तथा अंतरिक्ष से शून्य उस घोर कारणों जगत में अकेला ही इधर उधर मारा फिरता रहता हूँ। निपसृष्ट ये कारणों के उस भयंकर जल में विचरते हुए जब मैंने, मार्कंडेय जब अपने बारे में बता रहे हैं, किसी भी प्राणी को नहीं देखा तब मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। नरेश्वर, उस समय आकाश शून्य होकर सुदीर्घ काल तक तैरता हुआ मैं दूर जाकर थक गया, परंतु कहीं भी कोई मुझे आश्रय न मिला। राजन, तदनंतर एक दिन एक कारणों माने सारा समुद्र जो अब अलग अलग है ना, वो तब पूरा धरती जल से ढक गई और पूरा धरती एक समुद्र लग रही थी। तदनंतर एक दिन एक कारणों की उस अगाध जलराशि में मैंने एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष देखा। नराधिप उस वृक्ष की चौड़ी शाखा पर एक पलंग था, जिसके ऊपर दिव्य बिछौने बिछे हुए थे। महाराज, उस पलंग पर एक सुंदर विशाल बालक बैठा दिखाई दिया, जिसका मुख कमल के समान कमनीय शोभा धारण करने वाला तथा चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था। उसके नेत्र प्रफुल्ल पद्मदल के समान विशाल थे। पृथ्वीनाथ उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैं सोचने लगा, सारे संसार के नष्ट हो जाने पर भी यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है। नरेश्वर, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल का ज्ञाता होने पर भी तपस्या से भली भांति चिंतन करता रहा तो भी उस शिष्य के विषय में कुछ न जान सका। उसकी अंग कांति अलसी के फूल की भांति श्यामल थी। उसका वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित था। वह उस समय मुझे साक्षात लक्ष्मी का निवास स्थान सा प्रतीत होता था। मुझे विस्मय में पड़ा देख कमल के समान नेत्र वाले उस श्रीवत्सधारी कांतिमान बालक ने मुझे इस प्रकार श्रवण सुखद वचन कहा, भृगुवंशी मार्कंडेय, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत थक गए हो और विश्राम चाहते हो। तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ बैठो। मुनिश्रेष्ठ, मैंने तुम पर कृपा की है। तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विश्राम करो। वहाँ तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था की गई है। उस बालक के ऐसा कहने पर उस समय मुझे अपने दीर्घ जीवन
और मानव शरीर पर बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। तदनंतर उस बालक ने सहसा अपना मुख खोला और मैं दैव योग से परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया। राजन, उसमें प्रवेश करते ही मैं सहसा उस बालक के उदर में जा पहुंचा। वहाँ मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई सारी पृथ्वी दिखाई दी। नरश्रेष्ठ, फिर तो मैं उस महात्मा बालक के उदर में घूमने लगा। घूमते हुए मैंने वहाँ गंगा, सतलज, सीता, यमुना, कोसी, चंबल, बेत्रवती, चिनाव, सरस्वती, सिंधु, व्यास, गोदावरी, कसारा, नलिनी, नर्मदा, ताम्रपर्णी, वेड़ा, शुभदायिनी, पूर्णतोया, सुवेड़ा, कृष्णवेड़ा, महानदी रामा, वितस्ता, महानदी कावेरी, सोनभद्र, विशल्या तथा किम्पुना, इन सबको तथा इस पृथ्वी की जो अन्य नदियां हैं उनको भी देखा। शत्रुसूदन, इसके बाद जल जंतुओं से भरे हुए आकाश जल के भंडार, परम उत्तम रत्नाकर समुद्र को भी देखा। वहाँ मुझे चंद्रमा और सूर्य से शोभित आकाश मंडल दिखाई दिया, जो अनंत तेज, प्रज्वलित तथा अग्नि एवं सूर्य के समान दीप्यमान था। वहीं जो मानस में भुसुंडी जी को जो भगवान पेट में डाल देते हैं, तो जो जो वर्णन किया है तुलसी ने यही से लिया है। उधर माँ सुन नजराया, देखो गो ब्रह्मांड निगाया, अग्नि तरफ सचिव चतुरानन, देखो हमें सिंधु गर कानन है। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मरहून समाय, सो सब अद्भुत देखूं दशा वर्ण की जाए। तो मार्कंडेय जी को अभी भगवान के इसी उदर में देखने दीजिए, कुछ समय तक विश्राम करने दीजिए। कल ब्रह्म विद्या, परसों फिर आगे यही से कथा शुरू करेंगे। इतना मन में जमाए रही। अभी बड़े मुश्किल से मैं कथा कर पा रहा हूँ, है ना, मैं ही समझ रहा हूँ। अब आपसे क्या बताएं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।